अब आइए तीव्र गति से आपको राजनीति से जुड़ी हुई कुछ बड़ी और अहम खबरें दिखाते हैं। संसद में जल्द पेश होगा वक्फ बोर्ड संशोधन बिल। सूत्रों का दावा कि कैबिनेट ने 40 संशोधनों को मंजूरी दी है। विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कहा किसी भी हाल में बदलाव मंजूर नहीं। बिल के जरिए कही जा रही है महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात। मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार देने के पक्ष में केंद्र की सरकार। हर बोर्ड और काउंसिल में होगी 2 महिलाओं की भागीदारी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शाहबुद्दीन बोले, सरकार के फैसले का करते हैं स्वागत। मौलाना ने लगाया वक्फ बोर्ड की संपत्ति भूमाफियाओं के संग मिलकर खुद ब खुद कराने का आरोप। अखिल भारतीय इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष बोले, मुसलमानों को सड़कों पर आकर लड़नी होगी अपने हक की लड़ाई। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने किया फैसले का स्वागत, कहा अवैध कब्जों पर लगेगी लगाम। असदुद्दीन ओवैसी का बयान, बोले केंद्र सरकार मुसलमानों के वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज को छीनना चाहती है। अगर बीजेपी के सहयोगी इस पर क्या कहेंगे देखना होगा। बोले हमेशा वक्फ बोर्ड के खिलाफ रही है बीजेपी। कांग्रेस नेता नसीम खान का बयान, का वक्फ बोर्ड का कानून इस तरह बनाया गया है कि कोई भी उस प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकता। इस पर अलग तरह का कानून लेकर आ रही है केंद्र की सरकार, सही नहीं है। वक्फ एक्ट में संशोधन बिल पर एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क का बयान, बोले बिल संसद में आता है तो पूरा इंडिया गठबंधन इसका विरोध करेगा। लोगों के बीच फूट डालने की कोशिश। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा, सरकार ने पहले से ही कब्जा कर रखी है वक्फ बोर्ड की काफी संपत्ति पर। सरकार उसे मुक्त कराने के बजाय नया कानून ला रही है। बीजेपी नेता शाजिया अल्वी बोली, वक्फ बोर्ड में सुधार की जरूरत है। वक्फी निरंकुश ताकत रोकने के लिए बदलाव जरूरी हो गया है। जितना जल्दी इस पर लगाम लगाया गया उतना अच्छा होगा। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले बोले, देवस्थान की प्रॉपर्टी को बेचने का काम कर रही है सरकार। हिंदुओं के बाद अब मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर सरकार की नजर है। बीजेपी को धर्म से कोई मतलब नहीं। असम सरकार लाने जा रही है 2 बड़े कानून। कोई मुस्लिम हिंदू की संपत्ति या हिंदू मुस्लिम की संपत्ति खरीदना चाहता है तो लेनी होगी सरकारी अनुमति। लव जिहाद पर होगी उम्र कैद की सजा। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म हुए आज पूरे हुए 5 साल। विरोध में काला दिवस मनाएगा पूरा विपक्ष। बीजेपी निकालेगी एकात्म महोत्सव रैली। किसी भी तरीके के प्रदर्शन को प्रशासन ने नहीं दी है परमिशन। सुरक्षा व्यवस्था का दिया हवाला। कश्मीर में पीडीपी विपक्षी दलों ने आज काला दिवस मनाने का ऐलान किया है। आज लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्रालय को आवंटित हुए बजट और कामकाज को लेकर होगी चर्चा। राज्यसभा में कृषि मंत्रालय और रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय पर जोरदार बहस के आसार। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर हलचल तेज। 20 अगस्त को महाविकास अघाड़ी की बैठक होगी। राहुल गांधी, खड़गे, उद्धव ठाकरे इस मीटिंग में शामिल होंगे। सीटों के तालमेल पर चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज। चुनाव की रणनीति बनाने में जुटी है बीजेपी। मैनिफेस्टो मीटिंग में कई मुद्दों को लेकर चर्चा। लोगों की राय ली जा रही है, तब तैयार होगा घोषणा पत्र। झारखंड चुनाव को लेकर भी राजनीति गर्म है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी बोले, झारखंड का चुनाव लड़ेंगे। बिहार के उपचुनाव में भी ठोकी ताल। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का धुआंधार प्रचार। सोहना में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने जनसभा की। जनता से अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और मुफ्त बिजली के वादे पर वोट मांगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले सरकार का बड़ा फैसला। सीएम नायब सिंह सैनी की किसानों को सौगात। हरियाणा के किसानों का 133 करोड़ कर्ज माफ। सीएम बोले, सभी फसलें एमएसपी पर खरीदी जाएंगी। झारखंड के पूर्व मंत्री और बीजेपी के कभी दिग्गज नेता रही सरयू राय जेडीयू में शामिल हो गए हैं। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इसके बारे में जानकारी दी। केशव प्रसाद पर अखिलेश यादव ने पोस्ट के जरिए फिर हमला बोला। लिखा, बीजेपी की स्टूल किट की किटकिट से जनता परेशान है। मौर्या की हालत गेंद की तरह है। दिल्ली का रैकेट लखनऊ भेजता है तो लखनऊ का रैकेट दिल्ली। नजूल बिल पर यूपी में एनडीए में नहीं थम रहा विवाद। लखनऊ में अपना दल एस की हुई बैठक। पार्टी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल बोली, नजूल विधेयक गैर कानूनी और जनभावना के खिलाफ।
नजूल विधेयक पर पूर्व सांसद और बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह का अपनी ही सरकार पर सवाल। बोले सरकार को नहीं पता नजूल की जमीन पर कितने लोग बसे हैं। अयोध्या का प्रमुख मंदिर भी नजूल की ही जमीन पर बना हुआ है। SC/ST आरक्षण में कोटे के अंदर कोटे के खिलाफ बीएसपी अध्यक्ष मायावती। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मायावती ने कहा इससे नहीं रह जाएगा आरक्षण का मतलब। टीएमसी के दबाव के बाद पश्चिम बंगाल में ममता कैबिनेट से मंत्री अखिल गिरी ने इस्तीफा दिया। वन विभाग की महिला अधिकारी को धमकी देने के मामले में फंसे थे गिरी। बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार का पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर बड़ा हमला। टीएमसी की संस्कृति सही नहीं है, उन्होंने सवाल उठाए और साथ ही सीएम ममता बनर्जी से मांगा इस्तीफा। स्कूल भर्ती घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने टीएमसी विधायक जीवन कृष्ण साहा को जारी किया समन। आज जीवन कृष्ण से हो सकती है पूछताछ। साहा को पिछले साल सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस का ममता सरकार पर तीखा हमला। का राज्य में हो रहा है फंड्स का दुरुपयोग, गरीबों के पैसे का दूसरे कामों में हो रहा है इस्तेमाल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का अपनी ही लोकसभा इलाके में विरोध हुआ। संविदा पर बहाल स्वास्थ्य कर्मियों ने घेराव किया। गाड़ी छोड़कर बाइक से निकले गिरिराज सिंह। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।